श्री राधे। अगर आप एक उपासक हैं, नाम जापक हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। भगवत भजन का सबसे सरल प्रकार है भगवान के नाम का स्मरण, नाम का जप। स्मरण ना हो सके तो जीभ से ही निरंतर नाम लेने का अभ्यास करें। नाम जप के द्वारा असंभव संभव होता है। प्रत्येक मनुष्य को प्रतिदिन एकांत में बैठकर लगातार कम से कम 2 घंटे नाम जप का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। सर्वोत्तम काम है दिन रात भजन करना। यदि मनुष्य चेष्टा रखे तो 1,00,000 नाम जप नहीं सही 50,000 जप तो बहुत आसानी से कर सकता है। नाम लेते लेते अंतर के मल का नाश होता है, फिर नाम का स्वाद प्रकट होता है। नाम में स्वाद आ जाने पर तो फिर नाम छूटना कठिन हो जाता है। नाम की पूंजी खरी पूंजी है। यह जिसके पास है उसे यमराज का भय नहीं। जहाँ भगवान का नाम होता है वहाँ यमदूत नहीं आ सकते। यदि सचमुच भगवान का नाम जप होने लग जाए तो विपत्ति संपत्ति के रूप में परिणत हो जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि तुलसी जाके बदन ते धोखेव निकसत राम, ताके पग की पग तरी मोरे तन को चाम। धन्य है इस नाम प्रेम को। सारे साधनों का प्राण है भगवान का नाम। नाम राम को अंक है, सब साधन है सूल। खूब भजन करो और दूसरों से करवाओ। मनुष्य जन्म में ही मनुष्य अपने मन की गंदगी सर्वथा मिटा सकता है। वह मनुष्य जन्म हम लोगों को प्राप्त है। भगवान नाम रूपी अग्नि से मन की सारी गंदगी को जला डालिए। नाम चिंतामणि ही श्री कृष्ण है। वह चैतन्य रस विग्रह पूर्ण पवित्र और नित्य मुक्त है। नाम और नामी दोनों अभिन्न हैं। जो मनुष्य सचमुच भगवान के नाम का आश्रय लेता है वही भाग्यवान है, वही सुखी है और वही सच्चा साधक है। जिसकी जीभ और चित्त वृत्ति भगवान नाम में लगी है वही साधु है, उसका जीवन धन है और उसका सत्संग सभी को वांछनीय है। जिसकी जिह्वा निरंतर पतित पावन हरि नाम की रट लगाती रहती है वह चांडाल होने पर भी सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वही प्रभु का प्यारा है। भगवान के नाम कीर्तन से पापों का नाश ही नहीं होता, पाप नाश के लिए तो शास्त्रों में अनेक प्रायश्चित बतलाए हैं। नाम से सायुज्य मोक्ष की आकांक्षा भी मिट जाती है, क्योंकि उस मोक्ष में प्रियतम के नाम गुण का कीर्तन कहा। श्री हरिदास महाराज ने कहा था, नाम का फल तो पंचम पुरुषार्थ श्री कृष्ण प्रेम की प्राप्ति, पाप नाश और मुक्ति तो नाम के आनुषंगिक फल मात्र हैं। जैसे सूर्य के उदय होने पर प्रकाश होता ही है, जैसे जगत के प्रकाशक प्रभाकर के प्रकट होते ही जगत का सारा अंधकार नष्ट हो जाता है, वैसे ही नाम रूपी सूर्य के उदय होते ही पाप समूह समूल नष्ट हो जाते हैं। भगवान का नाम अज्ञान समुद्र से तरने के लिए तरणी के समान है। ऐसे जगन मंगलकारी हरि नाम की जय हो। भगवान नाम की वास्तविक महिमा क्या है कोई नहीं कह सकता। वह अचिंत्य है, अनिर्वचनीय है। नाम की महिमा लोगों ने जो गाई है वह तो कृतज्ञ हृदय से उद्गार मात्र है। अर्थात जिन महापुरुषों को नाम से अशेष लाभ हुए हैं उन्होंने उन अशेष लाभों को लक्ष्य में रखकर भगवान नाम की महिमा गाई है। नाम के विषय में इसके आगे क्या कहूँ, तुलसीदास जी ने कलम तोड़ दी। नाम जप में और मंत्र जप में इतना ही अंतर है कि मंत्र में विधि की प्रधानता होती है और नाम में श्रद्धा की। नाम किसी प्रकार भी विधि अविधि पूर्वक लिया जाए तो लाभदायक होता है और मंत्र का अविधि पूर्वक जप करने से कहीं कहीं उससे हानि भी हो जाया करती है। अतः नाम जप से सदा सबका लाभ ही लाभ है। साधक को चाहिए कि वह व्यर्थ का बोलना बंद कर दे और उठते बैठते चलते फिरते शुद्धि अशुद्धि में जीभ से बराबर भगवान का नाम लेता रहे। अपने जिम्मे का काम सब करे पर काम भर को बोले और जीभ को लगाए रखे भगवान के नाम जप में। व्यर्थ बोलना बंद कर देने से 4 लाभ होते हैं। झूठ छूटता है पर निंदा छूटती है, व्यर्थ की चर्चा छूटती है तथा वाणी में शक्ति आ जाती है। जिह्वा के दोष से बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम अधिक समय तक मौन रहें और इस प्रकार की
प्रतिज्ञा अवश्य कर लें कि अनिवार्य हुए बिना बोलेंगे ही नहीं, तथा वह भी आवश्यकता भर अधिक नहीं, और वह भी अच्छी तरह सोच विचार कर, जहाँ तहाँ जैसे तैसे नहीं। दूसरा, यह निश्चय करें कि वाणी भगवान का नाम लेने के लिए मिली है, अतएव उसको बराबर भगवान का नाम लेने में लगाए रखना है। आवश्यकता होने पर कम से कम बोलकर पुनः भगवान का नाम लेना आरंभ कर देना है। वे लोग सचमुच बड़े भाग्यशाली हैं जिनको बहुत कम बोलना पड़ता है और जो निरंतर भगवान का नाम लेते हैं। प्रातः काल उठने से रात्रि में सोने तक जीभ से निरंतर भगवान का नाम आता रहे, इसकी पूरी चेष्टा करनी चाहिए। इससे अपने आप बोलना कम हो जाएगा और पर चर्चा को अवकाश ही नहीं मिलेगा। भगवान का नाम ना भूल जाए तो इसके लिए खेद हो। भगवान नाम जप करते समय उसे सुनते रहें, इससे मन को उसमें लगाना पड़ेगा। बिना मन को उसमें लगाए हुए नाम सुन ना सकेंगे। तो आज के इस वीडियो से आप समझ पाए होंगे, अगर आप भी एक नाम जापक हैं, राधा नाम का जप करते हैं, तो आप समझ रहे होंगे कि कहाँ पर आपसे त्रुटियां होती हैं और किस प्रकार से नाम निरंतर जपा जा सकता है। यह वाणी पूज्य श्री भाई जी महाराज की थी, जिन्होंने अपने अनुभव हम सब के कल्याण के लिए साझा किए हैं। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। राधा रानी के आप भी भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखिए। इस वीडियो को अन्य प्रेमी भक्तों तक शेयर करिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक राधा वल्लभ श्री हित हरिवंश श्री राधे।